नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जी के ट्रिक बाय देव सर में। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित भारत के प्रमुख शहर। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम बना चुके हैं, जिसने नहीं देखा हो पहले जाके वो देख ले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। 1 से 14 तक हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ 15 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर, झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब इसकी ट्रिक क्या होगी कि वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि लोगों को झेलनी पड़ती हैं। वो आतंकवाद से वो इतना परेशान है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते। तो क्या है, झेलना पड़ता है उनको। तो श्रीनगर हो गया झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है और ये झेलम नदी के किनारे है। अगला है हरिद्वार। हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे। दोस्तों, जो गंगा नदी है, जो उसका उद्गम स्थल है वो गोमुख से है। और हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये शिव की जटाओं से निकलती है। गंगा नदी है जो शिव की जटाओं से निकलती है। शिव भगवान, और इधर है हरि। हरि शब्द का यूज़ भी हम भगवान के लिए करते हैं, हरि भगवान के लिए। तो हरिद्वार हो गया गंगा नदी के किनारे। अगला है कानपुर। कानपुर है गंगा नदी के तट पर, और ये कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। मतलब गंगा नदी हरिद्वार आई, हरिद्वार से फिर आगे कानपुर आई। कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसको याद कैसे करेंगे कि ये है यहाँ पे कान। तो जब भी हम गंगा में स्नान करने जाते हैं, हम मान लेते हैं कि जब भी हम वहाँ पे डुबकी लगाते हैं तो हम कान पकड़ के अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं, और कान पकड़ के बोलते हैं कि अब तक जो हुआ उसे माफ़ कर और आगे हम ऐसे पाप नहीं करेंगे। ऐसा हम मान लेते हैं। तो कानपुर गंगा नदी के तट पर, ये उत्तर प्रदेश के अंदर है ये। और एक कानपुर के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि कानपुर ही वो सबसे बड़ा शहर है जो गंगा नदी के तट पर है। मतलब गंगा नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो कानपुर है। ठीक है, तो कानपुर है गंगा नदी के तट पर। अगला है इलाहाबाद। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर है ये, और गंगा नदी के तट पर है। इसको याद कैसे करेंगे? इलाहाबाद। अब इसमें साउंड आ रहे हैं, इलाहा, अल्लाह, अल्लाह। मुस्लिम लोग क्या है, भगवान को अल्लाह बोलते हैं। और इधर है गंगा नदी। गंगा क्या है? हिंदुओं की पवित्र देवी है ये, मतलब भगवान की तरह पूजते हैं इसको। तो मुस्लिमों का हो गया अल्लाह, और हिंदुओं का हो गया गंगा नदी जो देवी है। तो इलाहाबाद है गंगा नदी के तट पर। और इलाहाबाद के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियों का संगम है जो, वो इलाहाबाद के अंदर होता है। मतलब तीनों की तीन नदियाँ इलाहाबाद में आके मिलती हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन सा शहर है जहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है, मिलन होता है? तो वो इलाहाबाद है जो उत्तर प्रदेश के अंदर है और गंगा नदी के तट पर है। अगला है वाराणसी। वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। वाराणसी जो शहर है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। देखो, गंगा नदी थी, पहले हरिद्वार आई, हरिद्वार से फिर कानपुर आई, फिर आगे बढ़ी इलाहाबाद आई, इलाहाबाद से आगे अब आ गई ये वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको कैसे याद करेंगे? यहाँ पे वार। वार मतलब बोलते हैं क्या वार है आज, मतलब क्या दिन है, दिवस को बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, हमारी ट्रिक क्या है कि चाहे कोई भी वार हो, सोमवार हो, मंगलवार हो, गंगा नदी में स्नान करना हमेशा शुभ रहता है। किसी भी दिन करें, कोई महत्वता नहीं है उसकी। ऐसा मान लेना है हमने कि हर दिन शुभ है गंगा नदी में स्नान करने के लिए, हर वार शुभ है। तो वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। अगला है पटना। पटना कहाँ पे है? बिहार में है, और ये भी गंगा नदी के तट पर है। इसको कैसे याद करेंगे? पटना से हम मान लेते हैं पटाना, और गंगा गैंग। हम मान लेते हैं कोई बहुत बड़ी गैंग है, अगर हम उसके लीडर को पटा लें तो हम उससे अपने बहुत सारे काम निकलवा सकते हैं। ऐसा हमने मान लेना है। तो पटना हो गया गंगा नदी के तट पर। अगला है कन्नौज। कन्नौज गंगा नदी के तट पर। हमने कानपुर याद किया था, अभी हम कान पकड़ के माफ़ी मांगते हुए डुबकी लगाते हैं गंगा नदी में, तो वही ट्रिक हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। कन से मान लिया मैं कान। कान पकड़ के हम गंगा नदी में अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं, और कान पकड़ के बोलते हैं कि भविष्य में हम कोई गलत काम नहीं करेंगे।
तो कन्नौज हो गया गंगा नदी के तट पर। अगला है हमारा आगरा। आगरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है और यमुना नदी के तट पर है। और आगरा में एक और है, क्या है? ताजमहल। ताजमहल कहाँ पे है? आगरा के अंदर है। ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने बनवाया था मुमताज के लिए। ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है, जो आगरा शहर है इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। और तो ये यमुना नदी के तट पर है। इसकी ट्रिक क्या है कि ये है यहाँ पे आग। जब हम किसी बंदे को आग में जला देते हैं तो वो यमराज के पास चला जाता है। तो इधर है यम, यमुना, यम मतलब जब किसी बंदे को हमने आग में जला दिया, उसका दाह संस्कार कर दिया, तो उसको यम के दर्शन होते हैं, फिर यम के, यमराज के। तो यही हमारी ट्रिक है। उससे अगला है दिल्ली। ये दिल्ली है जो भारत की राजधानी है और यमुना नदी के तट पर है ये। तो दिल्ली को कैसे याद करेंगे? ये इधर है दिल। ऐसा मान लेते हैं कि जब किसी व्यक्ति का दिल धड़कना बंद हो जाता है तो वो मर जाता है। मतलब अब मरेगा तो कहाँ जाएगा? फिर यम के दर्शन होंगे, उसके यमराज के दर्शन होंगे। तो दिल धड़कना बंद होगा तो यमराज के दर्शन होंगे। अगला है मथुरा। मथुरा उत्तर प्रदेश में है ये और इधर है ये यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर है। अब इसको कैसे याद करेंगे? मथुरा एक शब्द होता है दोस्तों, मथना, किसी को मथ देना, जैसे पाँव तले मथ देना बुरी तरह से। तो मान ले कोई बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और कोई व्यक्ति चलते चलते उस भीड़ में गिर गया, या कहीं पे कोई भी कांड हुआ जिसमें भगदड़ मच गई, तो लोग क्या करेंगे? जो व्यक्ति नीचे गिरे पड़े हैं ऊपर से लोग गुजरेंगे और अपने पाँव से उस व्यक्ति को मथ देंगे, पूरी तरह से मथ देंगे। इतने सारे व्यक्ति ऊपर से गुजरेंगे तो क्या होगा? मृत्यु होगा उसकी, निश्चित है मृत्यु होना। अब मृत्यु होगी तो फिर उसको यम के दर्शन होंगे, यमराज के पास जाएगा वो। तो जो ये 22, 23, 24 है, इनकी ट्रिक हमारी एक जैसे ही है, लगभग सेम सेम ही है कि भाई आग में जलेगा तब यम के दर्शन होंगे यमराज के, दिल धड़कना बंद होगा तब भी यम के दर्शन होंगे, और मथ दिया जाएगा बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा कोई, तब भी यम के दर्शन होंगे। तो अगला है दोस्तों जबलपुर। जबलपुर कहाँ पे है? नर्मदा नदी के तट पर है। इसको कैसे याद करेंगे? जबल, जबल एक साउंड आ रहा है, जलेबी है, जबल जलेबी। तो जलेबी कैसी होती है? नरम होती है। ये इधर हो गया नरम, नरम जलेबी, नरम जलेबी। तो जबलपुर हो गया नर्मदा नदी के तट पर। अगला है लखनऊ, गोमती नदी के तट पर। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, आदित्य योगी नाथ जो वहाँ के सीएम हैं उत्तर प्रदेश के। तो इसको याद कैसे करेंगे? लख, हमारी जो हिंदू धर्म है उसमें दोस्तों मान्यता क्या है कि जो गौ माता है हमारी, इधर है गौ, गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवी देवताएं वास करते हैं, ऐसा हम मानते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार। तो इधर हो गया लख, इधर हो गया गौ, मतलब हम मान लें कि लाखों करोड़ों देवी देवताएं हैं गौ माता में। तो लख, गो, गऊ, तो लखनऊ हो गया गोमती नदी के तट पर। अगला है जौनपुर, ये भी गोमती नदी के तट पर है। इसको कैसे याद करेंगे? इधर है जौ और इधर है गो। इसको फिर हमने गऊ माता, गौ को गऊ मान लिया, गऊ माता मान लिया। अब हमें क्या करना है? जब गौ माता में इतने सारे लाखों करोड़ों देवी देवताओं का वास है तो हमें क्या करना है? तो हमने गौ माता को जौ का भोजन करवाया। फसल होते हैं ना, जौ, गेहूँ, राई, जौ, राई, जौ का हमने भोजन करवाया गौ माता को। ठीक है। तो जौनपुर हो गया गोमती नदी के तट पर। अगला है हैदराबाद, मूसी नदी। हैदराबाद मूसी नदी तट पे है। इसको कैसे याद करेंगे? ये इधर है दोस्तों, हैदरा में दर्रा, एक शब्द होता है दर्रा। एक भूगोल में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्रा होता क्या है? तो दर्रा होता क्या है? दो पहाड़, मतलब कोई एक पहाड़ है, उस पहाड़ के बीचों बीच जाने का एक छोटा सा रास्ता, उसी को हम दर्रा बोलते हैं। मान लो ये कोई पहाड़ है, यहाँ पे हम यहाँ पे हैं और हमें जाना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे? इधर बीच में एक छोटा सा रास्ता होगा जो क्रॉसिंग देगा, पूरे पहाड़ के बीचों बीच एक छोटा सा रास्ता होगा और उसी रास्तों को बोलते हैं हम दर्रा। मतलब एक पहाड़ के बीच का छोटा सा रास्ता जिसे हम पहाड़ को पार कर सकें तो उसे हम
दर्रा बोलते हैं। तो दोस्तों यही हमारी ट्रिक है। इधर हो गया दर्रा और यह मूसी नदी। तो हम मान लेते हैं कि जो मूसी, मूसी मतलब बोलते हैं मूसी, मूसा, रैट बोलते हैं जिसको, चूहा। तो हम मान लेते हैं कि जो वो दर्रा है, जो वो रास्ता है बीच का, वो मूसी ने बनाया है, रैट ने बनाया है, चूहिया ने बनाया है। तो हैदराबाद हो गया मूसी नदी के तट पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो, हमारी ट्रिक अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे इसको शेयर करें। और दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको हमारी ट्रिक कैसे लगी। और पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो दोस्तों मिलते हैं आपको इसके पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।